ग्रंथ चल रहा है आर्यवार्तिक, आचार्य भगवान भट्टाचार्य स्वामी। कल बताया था कि विग्रह गति में कर्म योग होता है। विग्रह गति कौन सी है? तो जो शरीर छोड़कर जो गति हुई है वो विग्रह गति है। शरीर प्राप्त करने के लिए जो गति हुई है वो विग्रह गति है, या जिसमें 9 कर्म वर्गणाओं का व्याघात हुआ है वो विग्रह गति है। तो ऐसी विग्रह गति में कर्मण का योग होता है। कर्म अलग है और कर्मण का योग, कर्मण शरीर अलग है, कर्मण का योग अलग है। ठीक है, कर्म तो कारण है, और उस कर्म के कारण से शरीर हुआ है, सो कर्मण शरीर है। हाँ, और उस शरीर के निमित्त से जो योग हुआ है वो कर्मण का योग, तीनों भी चीज है ना। इस तरह से कर्मण का योग होता है विग्रह गति में। ये ऐसे इसलिए बताया क्योंकि कि मन रहित है तो वहाँ पर परिस्पंदन नहीं होता, तो कर्म आते हैं कि नहीं आते? तो कर्म हर समय आते हैं। तो उस 1, 2 और 3 समय के लिए भी जीव में ऐसा नहीं है कि कर्म का आगमन नहीं हो रहा। एक समय के लिए भी वो कर्म का आगमन होता है, कर्म का ग्रहण होता है। ऐसा अपने को जानना चाहिए। अब यदि गमन होता है जीव का यहाँ से शरीर छोड़कर दूसरे की गति में, तो गमन कैसे होता है ये बताने के लिए कह रहे हैं कि अनुश्रेणी गति ही, अनुश्रेणी गति विग्रह गति आकाश प्रदेशों की श्रेणी के अनुसार होती है। आकाश प्रदेश पंक्ति को श्रेणी कहते हैं। जो लोक है उस लोक में आकाश तो सर्वव्याप्त है। आकाश के जितने क्षेत्र में शेष 5 द्रव रहते हैं वो लोक कहलाता है। उसी लोक में ये जीव पुद्गल का गमन होता है। जीव जहाँ है वहाँ तो ये जीव गमन करता है, तो आकाश प्रदेश की पंक्ति के अनुसार ही गमन करता है। ये बता रहे हैं क्या कि पंक्ति कैसे रहती है? तो जैसे आजकल वो देखते हो LED वो बनी रहती है, तो उसमें डॉट्स ऐसे बने हुए हैं ना पूरे, तो वो आकाश प्रदेश की पंक्ति समझ लो ऐसे। तो ऐसे आकाश प्रदेश की पंक्ति रहती है, तो उस पंक्ति के अनुसार गमन होता है। अभी और बता रहे हैं पूरा। आकाश प्रदेश पंक्ति को श्रेणी कहते हैं। अनुश्रेणी, श्रेणी के अनुसार गमन होता है। तो श्रेणी क्या है? तो वो पंक्ति को श्रेणी कहते हैं। लोक के मध्य से लेकर ऊपर, नीचे और तिरछे क्रमशः सान्निविष्ट आकाश प्रदेश की पंक्ति को श्रेणी कहते हैं। सब तरफ है वो पंक्ति, तो ऊपर भी, नीचे भी, दाएं भी, बाएं भी और तिरछे में भी। ठीक, ऐसे बनाएंगे तो एक आकाश का प्रदेश, पुद्गल का परमाणु जितना स्थान गिरता है वो आकाश का प्रदेश। उस प्रदेश के अनुसार उसकी क्या है? उस श्रेणी के अनुसार उसकी गति, उस श्रेणी के अनुसार ही गमन होता है। अनु शब्द की आनुपूर्वी में वृत्ति होती है। श्रेणी की आनुपूर्वी अनुश्रेणी कहलाती है। यानी अनु शब्द का प्रयोग किया, अनुश्रेणी गति। तो अनु शब्द जो है वो वृत्ति के लिए, अनुवर्तन करने के लिए, अनुवृत्ति करने के लिए, उसके अनुसार वैसे क्रिया करने के लिए अनु शब्द का प्रयोग किया जाता है। रिपीटेशन है ना? हाँ, बार। तो अनु शब्द की आनुपूर्वी में वृत्ति होती है। श्रेणी की आनुपूर्वी अनुश्रेणी कहलाती है। उस श्रेणी के अनुसार ही गतिमान जीवों और पुद्गलों का गमन होता है। यहाँ पर कह दिया जीव और पुद्गलों का गमन होता है। जीव और पुद्गल ही गमन करते हैं। शेष 5 द्रव्य, 4 द्रव्य तो निष्क्रिय है, तो इसलिए जीव और पुद्गल का ही गमन होता है। वो भी फिर आगे कहते हैं जीव का अधिकार होने से पुद्गलों का ज्ञान नहीं हो सकता, ऐसा भी कहना उचित नहीं है। अब वो कह रहे हैं कि आप तो जीव का अधिकार चल रहा है, अपना प्रकरण तो जीव का चल रहा है, तो आपने बीच में पुद्गलों को कह दिया जीव का अधिकार, जिसके लिए बात चल रही उसी की बात करो। तो वो कह रहे हैं ऐसा कहना उचित नहीं है, क्योंकि गति का ग्रहण होता है। यहाँ पर चर्चा हमारी जीव के साथ साथ में गति की मुख्यता से गति करती है। तो कौन गति करता है? तो 2 ही द्रव्य गति करते हैं। जीव का प्रकरण होने से पुद्गलों की अनुश्रेणी गति होती है,
ऐसा सम प्रत्यय नहीं हो सकता, यह कथन भी उचित नहीं है। क्योंकि यदि आचार्यों को इस सूत्र में जीव का ही गमन इष्ट होता तो गमन अधिकार में पुनः गति का ग्रहण करना निरर्थक होता। अतः जाना जाता है कि सर्व गतिमानों का यहाँ ग्रहण किया गया है। अरे वाह, क्या सुंदर बात कही। देखो विषय यानी जीव और पुद्गल अपन ने यहाँ पर यदि जीव का ही प्रकरण रहता तो यहाँ गति शब्द प्रयोग करने की जरूरत नहीं थी। ठीक है। क्यों? क्योंकि जीव का प्रकरण चल रहा है और जीव के गमन की चर्चा चल रही है। एक गति से विग्रह गति कहा था पीछे, तो एक गति से दूसरे गति में जाता है, विग्रह गतौ कर्म ही होगा, तो फिर से गति शब्द प्रयोग किया है। तो फिर से गति शब्द प्रयोग करने के पीछे रीजन क्या है कि हमको जीव के अलावा सभी को ग्रहण करना है। तो सभी में तो दूसरा बच गया, पुद्गल ही आएगा, दूसरे शेष तो अन्य तो बाकी के गमन से रहित है, तो इसलिए कह रहे हैं। तो ऐसा भी कहना उचित नहीं है, यहाँ कह दिया। क्योंकि यदि आचार्यों को इस सूत्र में जीव का ही गमन इष्ट होता, यदि जीव का ही गमन उनको मतलब होता, प्रयोजन होता, तो यहाँ पर वापस से गति शब्द का ग्रहण नहीं करते। यानी गति शब्द प्रयोग किया है, इसका मतलब कोई कारण है विशेष। तो क्या कारण है? तो सब अन्य को ग्रहण करना ही है, सर्व गतिमानों का ग्रहण किया है। अब कहते हैं क्रियांतर की निवृत्ति के लिए गति शब्द का प्रयोग किया है। वो कह रहे हैं कि क्रियांतर की, अन्य क्रिया नहीं होती, गति ही होती है, और अन्य क्रियाओं की निवृत्ति के लिए गति शब्द प्रयोग किया है। आप जिस गति शब्द को कह रहे हैं कि सभी का ग्रहण करने के लिए किया है, तो वो कह रहे हैं ऐसा नहीं है, क्रियाओं की निवृत्ति के लिए ग्रहण किया है। तो हम कह रहे हैं आपका कहना ठीक नहीं है, ऐसा कहना भी उचित नहीं है। क्योंकि विग्रह गति में अवस्थान आदि की असंभवता है। विग्रह गति में ठहर जाए जीव, ऐसा असंभव है। गति ग्रहण क्रियांतर निवृत्ति के लिए है। विग्रह गति में गमन की क्रिया है और क्रिया नहीं है, ऐसा कहना योग्य नहीं है। अब वो कह रहे हैं कि आप यहाँ पर विग्रह गति जो शब्द प्रयोग किया है, वो विग्रह गति में तो प्रयोग किया है, लेकिन वो केवल गमन क्रिया करता है, अन्य क्रिया नहीं करता। अन्य क्रियाओं का निषेध करने के लिए यहाँ पर गति शब्द पुनः कहा है। तो हम कह रहे हैं ऐसा कहना उचित नहीं है, ऐसा कहना योग्य नहीं है, क्योंकि अवस्थान आदि का अभाव है। विग्रह गति आपन्न जीव के अवस्थान, शयन, आसन क्रिया संभव नहीं है। वो ठहर नहीं सकता, वो सो नहीं सकता, वो रुक नहीं सकता, अन्य क्रियाओं वहाँ पर संभव नहीं है। अपने आप से वो संभव नहीं है, इसलिए क्रियांतर के निवृत्ति के लिए गति शब्द ने ही प्रयोग किया है। वो तो गति शब्द क्यों प्रयोग किया ऊपर बता दिया, पुद्गल का भी ग्रहण करना है इसलिए प्रयोग किया है ना। अन्य क्रियाओं की निवृत्ति के लिए ग्रहण किया ये बोल रहे थे, तो यहाँ कह रहे हैं अन्य क्रिया तो होती ही नहीं है, तो उसकी निवृत्ति करने की जरूरत नहीं है, ये बता रहे हैं। सही, ठीक, अन्य क्रिया वहाँ पर है ही नहीं, तो निवृत्ति करने का कोई प्रसंग ही नहीं बनता है। अविग्रह जीवस्य, अभी अगला सूत्र है, लेकिन ये सूत्र के व्याख्यान में पहले कह रहे हैं इस आगे के सूत्र में जीव का ग्रहण होने से उत्तर सूत्र में जीव का ग्रहण है, इसलिए मैं मानता हूँ कि इस सूत्र में उभय गति के आश्रित है। यदि यहाँ देखो, इस सूत्र का तो कह दिया, लेकिन आगे के सूत्र का भी कनेक्ट करके कह रहे हैं। आगे के सूत्र में हमने क्या कहा, अविग्रह जीवस्य, वहाँ पर जीव शब्द प्रयोग किया, इसका मतलब है यहाँ पर जो गति शब्द प्रयोग किया है वो विशेष है। यदि वही इष्ट होता तो ग्रहण करने की जरूरत नहीं होती। तो इसलिए पीछे के सूत्र आगे के सूत्र दोनों को मिलाकर बीच के सूत्र का अर्थ होता है। ठीक, तो इसलिए बीच के सूत्र में अर्थ में अनुश्रेणी गति में ये बता दिया यहाँ पर क्या कि श्रेणी के अनुसार जीव की गति होती है विग्रह के समय में, विश्रेणी गति भी होती है, इसलिए नियम की अयुक्ति है। अब कह रहे हैं कि विश्रेणी गति भी देखी जाती है। अब देखो जीव यहाँ से चल के आ रहा है कि नहीं, तीसरा भी चल जाता है, ऐसा ऊपर नीचे भी चल जाता है, जीव हो रहा है कि नहीं हो रहा है सब, तो विश्रेणी गति भी होती है।
तो आपने ये जो ऐसा नियम बनाया है वो ठीक नहीं है कि श्रेणी के अनुसार ही, पंक्ति के अनुसार ही गमन हो। हाँ, आपने देख कंप्यूटर से प्रोग्राम बनाते, रोबोट बनाते, तो वो कैसे जाता है, तो उसका डायमेंशन जैसा डायरेक्ट उसी में चलेगा। वो वहाँ जाना है तो वो ऐसे नहीं जाएगा, वो ऐसे जाके ऐसे जाएगा। हाँ, होता है। तो इसलिए कह रहे हैं ये तो विश्रेणी गति भी देखी जाती है। तो आपने ये जो कहा कि अनुश्रेणी गति, तो ऐसा नियम कहना उचित नहीं है आपका। तो कह रहे हैं ऐसा नहीं कहना, क्योंकि काल देश का नियम होने से। बहुत अच्छी सूत्र बात, बहुत बढ़िया बात कही। संख्या देखो, मेरु प्रदक्षिणा देने वाले ज्योतिष देवों की, चक्रादि की, मांडलिक वायु की और मेरुवादी प्रदक्षिणा के समय विद्याधरों की विश्रेणी गति देखी जाती है। इसलिए अनुश्रेणी गति यह नियम नहीं बन सकता है। आपने अनुश्रेणी गति कहा था जीव की और पुद्गल की, और ये सब भ्रमण कर रहे हैं। कौन? ग्रह, नक्षत्र, ताराएं आदि भ्रमण कर रहे हैं। और विद्याधर आदि भी हैं जो परिक्रमा लगाते हैं सुमेरु की। हाँ, तो वो मेरु आदि की प्रदक्षिणा के समय में विद्याधर भी जो हैं उनकी विश्रेणी गति होती है। तो आपने ये जो नियम का अनुश्रेणी गति या नियम नहीं बन सकता। आया समझ में? है कि जीव अन्य समय में देख तो रहे हो ऐसे जा रहे हैं, आ रहे हैं, तो अभी यहाँ उत्तर देंगे। ऐसा कहना, ऐसा नहीं कहना चाहिए। क्यों? क्योंकि अनुश्रेणी गति का देश और काल नियत है। क्या देश और काल नियत है? तो अभी बता रहे। जीवों के मरण काल में, भवांतर संक्रमण में, नवीन शरीर के धारण करने में तथा मुक्त जीवों की ऊर्ध्वगमन काल में अनुश्रेणी गति होती है। हम हर समय की बात नहीं कर रहे थे, वहाँ तो शरीर छोड़ के बात की है, तो हम उसकी बात कर रहे हैं। कब कब? मरण काल में, यानी कि वही भवांतर प्राप्ति में, मरण संक्रमण में, और मुक्त जीव। मुक्त जीव का भी मरण ही है, तो मुक्त जीव के ऊर्ध्वगमन के काल में कैसी होती गति? तो काल में अनुश्रेणी गति होती है। यह काल नियत भी है। ये काल नियम हुआ कि इस काल में होगी, हम ऐसा काल नियम है ये। ऊर्ध्वलोक से नीचे, अधोलोक से ऊपर तथा तिर्यलोक से ऊपर नीचे को गति होगी, वह नियम से अनुश्रेणी ही होती है। अन्य गतियों का कोई नियम नहीं है। अब देश भी बता दिया और काल भी बता दिया। मरण काल में, हाँ, भवांतर प्राप्ति के काल में, मोक्ष जाने के काल में अनुश्रेणी गति होगी। और दूसरा देश नियम क्या है कि जब भी ऊर्ध्वलोक से अधोलोक आएगा, देव भी आते हैं ना, तो देव ऊर्ध्वलोक से मध्यलोक में आ रहे हैं तो वो अनुश्रेणी आएंगे, वो श्रेणी छोड़कर नहीं आ सकते। यदि कोई नीचे से ऊपर जाएगा और अधोलोक से ऊर्ध्वलोक जाएगा तो वो अनुश्रेणी के अनुसार जाएगा, अन्य हिसाब से नहीं जा सकता। जैसे पाए वैसे नहीं जा सकता। ठीक, तो ये देश नियम भी हो गया और काल नियम भी हो गया। ठीक, ऐसा अन्य गतियों का कोई नियम नहीं। और अन्य में अब वहाँ का वहीं पे तुम घूमते रहो, उसमें कोई नियम नहीं है हमारा। ये तो अधोलोक से ऊर्ध्वलोक, ऊर्ध्वलोक से अधोलोक, मध्यलोक आने जाने में ये नियम है। और दूसरा या तो मरण के समय में नियम है। ये दो कंडीशन बता दी। ठीक, तो अन्य गतियों का कोई नियम नहीं है। और पुद्गलों की लोकांत प्रापणी जो गति है वह नियम से अनुश्रेणी गति है। जो पुद्गल द्रव्य है वो लोकांत को प्राप्त होते हैं। एक पुद्गल परमाणु छूट के सीधा लोक के अंत में मान लो गया है, तो वो जो गति होगी वो लोक प्रापणी गति है, तो वो अनुश्रेणी होगी। पुद्गल की लोक प्रापणी गति का है वह अनुश्रेणी, वह नियम से अनुश्रेणी गति है। अन्य अवस्था में उसकी गति भजनीय है। अब लोक के अंत को प्राप्त नहीं होना है तो अन्य समय में पुद्गल की गति कैसी है? भजनीय है। इसलिए संसार में भ्रमण, रेचन आदि गतियों की सिद्धि भी निर्बाध है। अब रेचन करते हैं, सांस की रेचन करते तो उसमें जीवों की, परमाणुओं की गति है, सब है ना। और जीव भ्रमण कर रहा है, आप देख रहे हो, इधर उधर घूम रहा है, फिर रहा है, तो ये सब गतियाँ विश्रेणी भी हो सकती है संसार में। हाँ, पुद्गलों के
लोकांत प्रापणी, यानी एक पुद्गल का परमाणु सूक्ष्म यदि लोक के अंत को प्राप्त होता है, लोक बना हुआ है, लोक एक यहाँ से होके लोक के अंत में जा रहा है मान लो, तो यदि अंत में जाने को है वो, हाँ, शुद्ध पुद्गल का परमाणु एक समय में एक तीव्र गति से गमन करे तो 14 राजू गमन कर सकता है। कितना बड़ा है क्षेत्र? 14 राजू। राजू कितना है? आधे राजू में असंख्यात द्वीप समुद्र आ चुके हैं अब। कितने में? आधे राजू में आपके असंख्यात द्वीप समुद्र आ गए हैं। तो उस असंख्यात सोचो, यानी कि पुद्गल के प्रदेश कितने? आंवली प्रमाण, युक्ता आंवली का जो काल आया था, युक्ता जगन्य संख्यात आया था, वो प्रदेशों की अपेक्षा से नहीं बताया, बाद में अभी शायद आएंगे बताएंगे। तो कितने प्रदेश हो जाते हैं? अंगुल के असंख्यातवें भाग में अपन ने, हाँ, असंख्यात प्रदेश लगाए थे कि नहीं? क्योंकि जीवों की जो अवगाहना है, जगन्य अवगाहना अंगुल के असंख्यातवें भाग है। सूक्ष्म जीव आपको नहीं दिख रहे हैं, पर है नहीं, ऐसा नहीं। 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री अन्य जीवों की बात है, अन्य जीव वो भी असंख्यातवें भाग है पुद्गल के। तो ऐसे ही, हाँ, तो अन्य समय में यानी उनकी जो गति है उसके लिए विधान नहीं है। यहाँ पर हमने जो अनुश्रेणी गति कहा है, इसमें देश और काल का नियम है, उसी का विधान है, उसी के लिए यहाँ पर कहा है। अब आगे कहते हैं अविग्रह जीवस्य, अविग्रह जीवस्य पूर्व भाव प्रज्ञापन नयावभासी व्यवहार में अंतर्नीय रूढ़िवश विनिर्मुक्त कर्म बंध के भी जीवत्व को अवधृत करके उपदेश देते हैं। अब कह रहे हैं यहाँ पर कि पूर्व भाव प्रज्ञापन नयावभासी व्यवहार में, यानी अब जो मुक्त जीव हो गए उनको भी यहाँ पर उनके लिए कह रहे हैं। तो उनके लिए यहाँ पर कह रहे हैं पूर्व प्रज्ञापन नय की विवक्षा से, व्यवहार से उनको भी गर्भित कर कर रूढ़िवश विनिर्मुक्त कर्म बंध के भी जीवत्व को अवतरित करके, यानी जो कर्म बंध से विमुक्त हुए हैं, तो ऐसे उन जीवों के लिए उपदेश देते हैं क्या कि मुक्त जीवों के अविग्रह अर्थात बिना मोड़े लिए गति होती है। सिद्ध भगवान कहाँ जाते हैं? आप यहाँ से सिद्ध हो जाओगे राजेश भैया, कहाँ जाओगे? हाँ, सिद्धालय जाओगे। कहाँ जाओगे? बोलो, सिद्धालय जाओगे। कहाँ जाओगे राघव भैया? यहाँ से मोक्ष हुए तो दीवार फूट जाएगी कि नहीं? है, कुछ भी नहीं फूटेगी। और दीवार तो छोड़ दो, मरण भी करेगा ना आदमी तो क्या है, तो भी नहीं फूटेगी। जो कार्मांड शरीर है वो अति सूक्ष्म है, वज्र पटल है। यानी साइंस में कहते हैं कि आत्मा निकल कर गई, विज्ञान ने प्रयोग किया, कांच के बक्से में व्यक्ति को रख दिया, तो जब मरण हुआ तो क्या हो गया? बाद में कांच में क्रैक दिखा एक, हाँ, तो आत्मा उस छिद्र में से चली गई। तो उसको आत्मा को निकल के जाने के लिए वो छिद्र करने की ज़रूरत नहीं है, वो तो ऐसे चली जाएगी। ठीक है, वो तो तुमने कांच लगाया था तब ध्यान नहीं दिया, उसमें क्रैक पहले ही से ही था। हाँ? तो ऐसा मतलब वैज्ञानिक ऐसे कई सुनने में ऐसे आते हैं, ऐसे प्रयोग होते हैं ऐसे। तो आत्मा की चर्चा है। तो सिद्ध भगवान जाते हैं तो कहाँ जाते हैं? इसलिए अपन लोग समय शिखर जाते हैं ना, तो दर्शन करते हैं चरणों के और सीधा ऊपर, हाँ, देखना क्यों? भगवान ठीक उसी के ऊपर में विराजमान है। उसी टोक से मतलब चरण बनाया है, अभी बता दिया कि ये पॉइंट है भैया। जैसे कि क्या, वो तुम्हारे यहाँ बोरिंग करने वाला आता है, उसने पॉइंट बता दिया, ये पॉइंट बता दिया है, अब हम जा रहे हैं, तो चले गए आप। और उसके बाद में पॉइंट में ही वहाँ पर तुमने ड्रिल किया है। हाँ, तो उसी ये जो पॉइंट बनाए गए हैं ना अभी, ये अपन ने नहीं बनाए, ये इंद्र स्वर्ग का इंद्र जी है ना, वही उस समय में आता है जब भगवान
उनका निर्माण हो जाता है तो सौधर्मिंद्र भगवान के नख केश शेष रहते हैं ऐसा विधान है, या कहीं पे उनका शरीर भी शेष रहता है ऐसा विधान है, तो उस स्थान पर उस इंद्र ही वज्र पटल अपने वज्र दंड से वहाँ पर भगवान की चरण चिन्ह बना देता है, वहाँ निशान बना देता है, ये भगवान यहाँ पर बैठे थे, यहाँ से मोक्ष गए। तो फिर हम उस स्थान पर चरण स्थापित कर देते हैं प्रतीक के रूप में। सही। तो जाते कहाँ हैं? वहाँ से सीधा अनुश्रेणी गति, कहीं इधर उधर नहीं मिलेंगे। महावीर भगवान यहाँ से गए तो यहाँ पे नहीं मिलेंगे, यहाँ नहीं मिलेंगे, यहाँ से गए तो यहीं सीधा ठीक आकाश प्रदेश की पंक्ति एकदम स्ट्रेट। तुम्हारा तो दूसरा चीज से इधर उधर हो सकता है, लेकिन उसके आकाश प्रदेश की पंक्तियों में कोई हेर फेर नहीं होता, और वो जिस पंक्ति में है उसी पंक्ति से गए। तो यहाँ मुक्त जीव का कह रहे हैं बिना मोड़े लिए गति होती मुक्त जीव की, अविग्रह मोड़ से रहित, विग्रह व्याघात, ठीक, मोड़ से रहित होती है। सुनो अब कहते हैं विग्रह व्याघात कौटिल्य ये अनर्थांतर है, अर्थात एक अर्थ के वाची है। अनर्थांतर है यानी अर्थ का अंतर नहीं है, यानी वही अर्थ है, ठीक, ऐसी बात है। तो वह विग्रह जिसमें नहीं है वह अविग्रह गति है। विग्रह यानी व्याघात नहीं है, कौटिल्यता नहीं है, यानी कि मोड़ा नहीं है, जिसमें जो स्ट्रेट है, ये अर्थ है यहाँ पर। वह किस जीव के और कैसे जीव की है? तो मुक्त जीव की है। अविग्रह गति मुक्त जीव की है, यह कैसे जाना जाता है? कह रहे मुक्त जीव की है, तो प्रश्न रह के कैसे जाना जाता है? तो कहते हैं उत्तर सूत्र में संसारी का ग्रहण होने से इस सूत्र में मुक्त जीव की गति जानी जाती है। अब आगे कह रहे हैं विग्रह गति च संसारिणा प्राप्त चतुर्भ्या। तो इसमें जो संसारी शब्द है उस शब्द के कारण से यहाँ पर ये पता चलता है कि ये जो कथन है वो मुक्त जीव के लिए है। यदि ये कथन सभी के लिए होता तो संसारी शब्द प्रयोग नहीं करते, ठीक। आगे संसारी शब्द प्रयोग किया है, हाँ, हमने कहा सब जने आओ, फिर मान लो हम अंदर गए, हमने कहा राखू भैया, तो बाकी लोग अपने आप क्या करेंगे? यहाँ रुक जाएंगे, क्योंकि अब हम आओ कहा था तो अंदर तो सब आ गए थे, लेकिन हमने कहा राखू भैया, तो फिर हम अंदर गए, तो फिर क्या? तो यही अंदर आएंगे, सब समझते हैं कि नहीं? हाँ, तो ऐसे ये सूत्र बनाए हैं। यहाँ पर सूत्र में कह रहे हैं, हमने कहा अविग्रह जीवस्य, फिर कह रहे हैं विग्रह गति च प्राणी संसारिणा प्राप्त तुर्व्या। तो अब हमने संसारी शब्द प्रयोग किया है, इसका मतलब है कि आगे कुछ विशेष बात है। इस सूत्र का अर्थ करने के लिए तुम सोचो कि पीछे इधर इधर के सूत्र देख के अर्थ कर लें तो नहीं होगा, पीछे का भी देखना पड़ेगा, आगे का भी देखना पड़ेगा, पूर्वापर। सही। सूत्र सोपस्कार होते हैं, एक दूसरे के अर्थ को लिए हुए होते हैं और एक दूसरे सूत्र का उपकार करते हुए अर्थों को कथन करते हैं, इसलिए सूत्र कहे जाते हैं। ये यहाँ पर अलग से लिखना नहीं पड़ा कि मुक्त जीव, क्या कितना छोटा हो गया, 3 शब्द कम हो गए कि नहीं हो गए? तो उत्तर सूत्र में संसारी का ग्रहण होने से इस सूत्र में मुक्त जीव की गति जानी जाती है। उत्तर सूत्र में संसारी का ग्रहण होने से यह सूत्र मुक्त जीव मुक्त गति के लिए है, यह निश्चय हो जाता है। यह सूत्र किस लिए है? शंका। श्रेणी अनंतर संक्रम को विग्रह है, उसका अभाव अनुश्रेणी गति, इस सूत्र से ही मुक्त की अविग्रह गति सिद्ध हो जाती है। फिर इस सूत्र में से क्या प्रयोजन है? आपने पीछे कहा था अनुश्रेणी गति, तो अनुश्रेणी गति कहा था, तो उस सूत्र से ही हमको समझ में आ गया कि श्रेणी के अनुसार ही गमन होता है। श्रेणी अंतर संक्रम को विग्रह है,
ठीक, उसका अभाव अनुश्रेणी गति इस सूत्र से ही मुक्त की अविग्रह गति सिद्ध हो जाती है। ठीक, तो फिर इस सूत्र का क्या प्रयोजन है? तो उत्तर कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं होता। सुनो, इस सूत्र से यह प्रयोजन है कि पूर्व सूत्र में जीव पुद्गलों की क्वचित विश्रेणी भी गति होती है। ये सूत्र यदि नहीं लिखते तो उस सूत्र में विश्रेणी गति का नहीं विधान कर पाते। तो जहाँ पर हमने अनुश्रेणी गति कहा है, उसी सूत्र का ये भी अर्थ है कि उस जीव पुद्गलों की, क्योंकि हमने देश काल नियम से तो हमने व्याख्या करके बता दी, तो इसका मतलब विश्रेणी गति भी है, तो उसकी भी सिद्धि के लिए ये सूत्र यहाँ पर काम का है। तो जो सूत्र में अब ये सूत्र लिखने का प्रयोजन क्या है? तो पूर्व सूत्र में जीव पुद्गलों की क्वचित विश्रेणी भी गति होती है, इस बात को बताने के लिए इस सूत्र को लिखा है। यदि ये सूत्र नहीं होता तो आप ये बोल नहीं सकते थे कि ये जीव और पुद्गल ऐसे गमन कर रहे हैं, कैसे हो रहा है। अपन तो यही मानते कि अनुश्रेणी गति है सूत्र, तो अनुश्रेणी के अनुसार ही गति होगी। तो इस सूत्र का अर्थ भी देखो, इस सूत्र से मिलाकर किया, एक सूत्र के बाद और पहले वाले से भी मिलाया था, इससे भी मिलाया, दोनों से मिलाकर अर्थ किया है। तो इस बात को बताने के लिए इस सूत्र को लिखा। शंका है, उसी सूत्र में कहा है कि काल देश नियम से अनुश्रेणी गति होती है, सर्वत्र नहीं है। आपने तो कह दिया था उस सूत्र में, व्याख्यान में कह दिया, सूत्र में तो नहीं कहा था हालांकि, लेकिन व्याख्यान में कहा कि काल देश नियम है। तो उससे तो हमको ये बात स्पष्ट हो जाती है कि क्वचित उनकी पुद्गलों की कैसी गति है, विश्रेणी गति है। तो उत्तर कहते हैं ऐसा नहीं कहना, क्योंकि इससे उसकी सिद्धि होती है। अशरीरी आत्मा का अप्रतिबंधन से गति आलोक पर्यंत अवधृत काल जाना जाता है, परंतु सदेही की गति क्या प्रतिविधिनी है कि मुक्तात्मा के समान अविग्रह वाली है, ऐसी पूछने पर उत्तर देते हैं। ठीक, ये कह रहे हैं ऐसा नहीं कहना क्योंकि उसकी सिद्धि होती है। हमने जो काल देश नियम लिखा ना, उसकी सिद्धि इसी सूत्र से हो रही, नहीं तो वो देश काल नियम हम नहीं बता पाते, वहाँ तो अपन अनुश्रेणी गति कह पाते। ये देश काल नियम हमने जो कहा ना, वो इस सूत्र के बल से कहा है। अशरीरी आत्मा का अप्रतिबंधन से, यानी अशरीर जब मुक्त हुए तो शरीर से रहित हो गए, बंधन से रहित हो गए, अप्रतिबंधन से वो गति आलोक पर्यंत, यानी आलोक, लोक के अंत पर्यंत। आलोक का मतलब यहाँ लोक के अंत, आ ईशद अर्थ मर्यादा, लोक के अंत पर्यंत जो अवधृत काल जाना जाता है, उसी के लिए कहा। परंतु अब कहते हैं, परंतु सदेही की गति क्या प्रतिविधिनी है मुक्त आत्मा के समान। तो ऐसा पूछने पर जब कहते हैं, अब ये तो आपने मुक्त की बता दी, अब ये जो देह से रहित हुए उनकी तो गति आपने बता दी, ये बिना मोड़े के सीधा सीधा चले जाते हैं। क्या चल रहा है कि मुक्त जीव शरीर को छोड़ करके सीधा गमन कर जाते हैं, लेकिन अब वो जो देह के से युक्त हैं वो कैसे गमन करते हैं? तो उसके लिए कहते हैं विग्रहवती च संसारिण प्राक चतुर्भ्या। विग्रहवती च संसारिण प्राक चतुर्भ्या। संसारी जीवों के 4 समय से पहले, कितना? 4 समय से पहले विग्रह वाली अर्थात मोड़े वाली भी गति होती है। एकम 2 3 3, एक गति से दूसरी गति में जाने में अधिक से अधिक लगते हैं समय, ठीक है। चौथे समय में तो वहाँ उत्पन्न हो जाता है, 3 समय लगते हैं बीच के काल में। तो ये कह रहे 4 समय से पहले विग्रह वाली यानी मोड़े वाली भी होती है, यानी वो जो शरीर के लिए गमन कर रहा है वो सीधा भी जा सकता है और मोड़े लेकर भी जा सकता है। सीधा कैसे जा सकता है?
मान लो यहीं में मरण हुआ, मनुष्य के मध्यलोक, मनुष्य मध्यलोक में रहते हैं, मध्यलोक में मरण हुआ और उसको देव बनना है और उसी स्थान पर उत्पत्ति होनी है, मान लो उसकी जहाँ पर मरण हुआ है उसके सिद्ध में सीधा, तो तब वो सीधा गमन करेगा। ठीक, तो उसकी गति होगी बिना मोड़े की, ऋजु गति, ईशु गति कहते हैं। सुनो, व्याख्या से समझ में आ जाएगा आप लोगों को। एक एक चीज की व्याख्या की है पूरी, छोड़ा नहीं कुछ। काल परिच्छेद के लिए प्राक चतुर्भ्या यह शब्द दिया है, काल को निश्चित करने के लिए, काल को पृथक करने के लिए, काल का ज्ञान कराने के लिए ये प्राक चतुर्भ्या शब्द दिया ना। 4 से पहले, प्राक यानी पहले, प्राक ऐतिहासिक काल पढ़ते हैं ना, प्राग यानी प्राचीन, पहले, तो पहले प्राग चतुर्भ्या, 4 से पहले। 4 से पहले यानी क्या हो गए? 1 2 3। 4 से पहले बोले तो अप टू 3। 3 भी है, 2 भी है, 1 भी है। 4 से पहले में तो तीनों भी आए, इसलिए तीनों को ग्रहण करना। तो 4 समय के पहले ही मोड़े वाली गति होती है। समय का अर्थ आगे कहेंगे, समय का अर्थ आपको बाद में कहेंगे। तो 4 समय के पहले ही जो है वो मोड़े वाली गति होती है। समय का अर्थ आगे कहेंगे। काल का ज्ञान कराने के लिए 4 समय के पहले कहा है। 4 समय के ऊपर विग्रह के निमित्त का अभाव है। 4 समय से ऊपर, इसलिए 4 समय के ऊपर नहीं कहा है। 4 समय से ज़्यादा नहीं लगता किसी को भी। 4 समय के पहले पहले क्या होता है? जीव उत्पन्न हो जाता है। कोई कहे आत्मा भटक रही है तो भटकती नहीं है, नवीन शरीर तो उसको मिल गया है। अपने को जब तक निमित्त का अभाव है। कहाँ पड़ा? विग्रह के निमित्त का अभाव है। हाँ, 4 समय के ऊपर विग्रह के निमित्त का अभाव है, इसलिए 4 समय के ऊपर नहीं कहा है। सॉरी। शरीर यदि कोई मरण कर जाए तो कब तक भ्रमण करे संसार में? 4 साल। तो इसमें 3 क्यों नहीं बोला हमारा, 4 क्यों लिया? अभी बताते हैं, ये लॉजिक है इसकी। 4 के पहले है ना, 3 बोलते तो तुमको क्या प्रयोग करना पड़ता है यहाँ पर? यहाँ तो यहाँ तीनों को बताना है अपने को, 1 2 3। ठीक है, इसको शॉर्टकट में बोलना है तो बोल दिया। 4 से पहले। ठीक, प्राक फिर चतुर्भ्या। 3 मानते, 1 2 नहीं आता वो। हाँ, फिर 3 ही मात्र कह देते तो 3 ही आता, फिर 1 2 रह जाता, फिर 1 2 के लिए क्या करते? फिर अलग से बोलो, फिर कहना पड़ता। तो यहाँ तो जितना शॉर्ट में कहते हैं वही कहेंगे। तो यहाँ ये बता रहे हैं, चर्चा चल रही है कि गमन कैसे होता है, जीव का गति से गत्यांतर होता है या कहीं शरीर के लिए प्राप्ति के लिए गमन होता है। कोई मरण करता है तो अपने को जब तक पता चल नहीं पाता कि वो मर गया है, उससे पहले उसका जन्म हो जाता है। अपने को जैसे पता नहीं लगता। हाँ, उसकी आत्मा जैसी वापस निकली और दूसरी जगह से लोग। ये आपने ऐसे छुआ और जैसे ही बस आपको पता चला कि यार ये मर गया है, तो आप इतनी देर में तो उसका जन्म हो गया है, दूसरे जीव में चले जाए, दूसरी आयु उसकी प्रारंभ हो गई है, दूसरी योनि में जन्म हो गया उसका। सही है। डॉक्टर लगा कर भी चेक करे, जानता भी रहे, वो मशीन भी लगा कर रखा रहेगा, वो मशीन जब तक इंडिकेट करेगी उसका जन्म हो जाएगा। क्योंकि कितना समय हो गया इतने बीच में? असंख्यात समय हो गए। और यहाँ समय कितने समय की बात चल रही है? मात्र 1 2 3 समय की बात चल रही है। 3 समय से अधिक समय नहीं लगता, 4 समय में तो वहाँ जन्म हो जाता है। एक प्रश्न ये होता है हमारा कि बोलने में जैसे आता है कि आदमी अकाल मौत होती तो उसकी आत्मा भटकती है। हाँ, ये तो भटकती नहीं आत्मा है। कहाँ से भटकती है? हाँ, अब भटकती नहीं है। अब भटकती इन द सेंस किस अर्थ में लेना, यदि उसको कोई कहना चाहता है तो मान लो वो मर कर व्यंतर बन गया, तो व्यंतर बन गया तो अब उसको कौतूहलवश वो कुछ भी उपद्रव कर सकता है, ऐसा है। लेकिन बिना शरीर के नहीं रही,
यानी आत्मा भटकती है, कोई कहे कि बिना ये एक शरीर छोड़ दिया, अब आत्मा उसकी ये घूम रही है जब तक शरीर नहीं मिलेगा, इस तरह का भी कहते हैं वेंचर में जन्म लेना ही पड़ेगा पहले। लेकिन उसको शरीर मिल चुका है। पहले वेंचर में जाएगा, हाँ, वेंचर में तमाशा करता है। हाँ, फिर बाद में भले फिर वो उससे कुछ अन्य कार्य करता जो भी रहे, करता है। जो भी करता रहे, लेकिन वो पहले जन्म हो गया उसका, और जन्म तो अगले ही समय में हो गया है। 3 समय भी हम कह रहे हैं ना, तो ये तो हम शरीर प्राप्ति की अपेक्षा से कह रहे हैं। हाँ। जन्म तो उसका क्या है, अगले ही समय में हो चुका है जन्म। क्षण भी नहीं सकता। दुर्घटना वालों के साथ क्या होता है, और जो आत्महत्या करते हैं, सुसाइड करते हैं, उनके साथ क्या होता है? उनका हाँ, आकस्मिक मौत जो वो कोई भी हो, मान लो दुर्घटना से मरा हो, मान लो आकस्मिक मरा हो, तो वो द्वितीय समय में ही उसका जन्म हो चुका है। भले वो कोई भी योनि किया हो, कैसे भी मरा है। हाँ। मरा है मतलब वहाँ पहुँच गया। मरा है इसका मतलब है कि जन्मा है। बस मरा किसको कहते हैं? तुरंत जन्म हाँ, बस कंटिन्यू रहता है। मरा है इसका मतलब जन्मा है, तो जन्मा ही जन्म ही, अगली पर्याय का जन्म ही इस पर्याय का मरण है। पर्याय कोई भी हो, क्या? दूसरी आयु का जन्म ही इस आयु का मरण कहलाता है। मरण का मतलब यही होता है कि अन्य पर्याय का जन्म, दूसरी आयु प्रारंभ हो गई, वो सीक्वेंस से चलते रहती है, और जैसे ही ये आयु खत्म हुई, ये मान लो ऐसे ही चल रही है, तो ये बीच में ऐसा गैप नहीं रहता कि गैप है। हर एक समय में आयु कर्म का उदय चल रहा है। तो यहाँ मनुष्य आयु का उदय था ये लास्ट में, और जैसे ही मनुष्य आयु का उदय था लास्ट समय में, तो ये अगली ही समय में देव आयु का उदय आ चुका है उसका, और इसी को हम लोग कहते हैं मरण। जैसे गुरुदेव, जैसे किसी की आयु 60 साल है और उसका 25 साल में एक्सीडेंट से मौत हो गई, हाँ, उसका क्या है? वो भी मर सकता है। मान लो 60 वर्ष उसने कर्म बांधे कि 60 वर्ष की आयु बंधी है, अब 25 साल में एक्सीडेंट में भी मर सकता है, जहर खा के मर सकता है, श्वास के रोक देने से मर सकता है, भोजन का त्याग कर देने से भी मर सकता है। शास्त्र में संविधान दिए कि इन कारणों से मरण हो सकता है, संभावना है। तो अब क्या होता है, मटका भरा है ना आपने, टाइम वाला पहले चलता था, टाइमर क्लॉक, हाँ, रेत पानी भरा रहता था, तो एक एक बूंद गिरती थी और वो बता देता था कि 5 मिनट हो गए, ठीक है। अब कोई बच्चे ने अचानक से उसमें क्या मार दिया, एक कंकर मार दिया, तो वो कांच का आपका टाइमर क्या हो गया, टूट गया। तो टूट गया तो पूरा का पूरा पानी कैसे गिर गया, उस 1 मिनट में गिर गया कि नहीं गिर गया, 1 सेकंड में। तो ऐसे आयु कर्म के जो निषेक हैं, वो पूरे के पूरे 60 वर्ष के बंधे हुए थे, वो एक साथ खिर गए। पर एक बात और समझना, जिसने दूसरी आयु का बंध कर लिया है, उसका फिर वहां अकाल मरण नहीं हो सकेगा। वो जो मनुष्य हो जाए नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दूसरी आयु का बंध हुआ है, यानी वो इतने टाइम के बाद में स्टार्ट होना है, ऐसा फिक्स हो गया है। तो अब इतने टाइम के बाद में स्टार्ट होना है, तो इसका यदि ये पानी यहाँ पर पहले खत्म हो जाए, तो ये बीच के टाइम पे कहाँ रहेगा? अच्छा, हमारा फिर ठीक, जिसका नहीं हुआ तो है, जिस वो कहाँ जाएगा? हाँ, इसीलिए तो बोल रहे हैं, इसलिए तो इसी कारण से जिसका नहीं हुआ उसका मरण नहीं होता है, यानी जिसका बंद हो गया उसका मरण नहीं होता है। नहीं तो जिसका वो एट दैट टाइम उसी टाइम में बांधा है, ने पूर्व से ऐसे बांध लिया हो, पहले जिसने बांधा है ना, ठीक है। तो जिसका निश्चित है कि इतने समय में इसका जन्म होना है, यहाँ पर इतनी तारीख को जन्म होना है, इस तरह से आयु का बंद हो गया है, तो उसका मरण नहीं हो सकेगा। आगे से पीछे आना पड़ेगा, कर्म बंद हो गया, उसका अकाल में, उसको अग्नि में भी डाल दोगे तो मरण नहीं होगा उसको, बच ही जाएगा वो। भले अधमरा सा पड़ा रहे, भले बिस्तर में पड़ा रहे, बड़े कैसे भी तकलीफ में रहे, हाँ, लेकिन अब वो पूरी आयु पूरी करके ही जाएगा वो। आयु का जो पूर्व बंद कर लिया उसने, हाँ, उसको उतना जीना ही चाहिए। वही बात। लेकिन 60 आयु का ही बंद है। हाँ, अपन कुछ भी लगा सकते हैं, जो भी XYZ है ना, उसकी 60 की उम्र है, तो अगर मान लो 25 में खत्म भी हो गया, तो आयु बंद हो 60 तक उसकी आयु, 60 तक थोड़ा कंफ्यूजन है बंद कर लिया उसने।
अगर बंद हो गया तो सुनो, 25 को नहीं मरेगा। बिना बंद किए मरण भी नहीं होगा एक बार। क्या? क्योंकि मर के जाना कहाँ है ये निश्चित कैसे होएगा? हो चुका है। अपकर्षण होगा ना, अपकर्षण में क्या होगा? अपकर्षण अपकर्षण भुज्यमान आयु में नहीं होएगा। नहीं, जो बंद अपकर्षण है 100 साल की बांधा है, हाँ। वो अपकर्षण होके अकाल मरण हो गया 30 साल में। नहीं, जो आयु भोग रहा है ना, इस आयु का अपकर्षण नहीं होता। भुज्यमान आयु में अपकर्षण नहीं होता है। प्रेजेंट आयु। हाँ, आगे की आयु में हो सकता है। ठीक है, आगे की आयु का अपकर्षण उत्कर्षण होता है, भुज्यमान आयु में नहीं होता अपकर्षण। ठीक है, तो यहाँ मूल बात चल रही थी कि शरीर संसारी जीव जो है वो 4 समय के पहले विग्रह वाली यानी मोड़े वाली गति उनकी होती है। तो यहाँ पर कहा समय को हम आगे कहेंगे, 4 समय के ऊपर विग्रह के निमित्त का अभाव है, इसलिए 4 समय के ऊपर नहीं कहा है। सर्वोत्कृष्ट विग्रह गति का निमित्त निष्कुट क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले प्राणी निष्कुट क्षेत्रानुपूर्वी ऋजु श्रेणी का अभाव है। अब यहाँ पर कहते हैं निष्कुट क्षेत्र कहलाते हैं। जो लोक बना हुआ है उस लोक के जो कॉर्नर के क्षेत्र है, जहाँ से जैसे तुम देखो वो श्रेणी बनाओगे तो जहाँ से श्रेणी मैच नहीं करेगी एकदम कॉर्नर में, वहाँ से तुमको 3 बनाना पड़ेगा, 3 डायमेंशन में लेके जाना पड़ेगा उसको, तब वहाँ पर श्रेणी मैच करेगी। तो इसलिए वो कह रहे हैं जहाँ ऐसा जो कॉर्नर वाला क्षेत्र है जहाँ से उनकी श्रेणी नहीं बन पाती है, वो ऐसे निष्कुट क्षेत्र की बात कर रहे हैं। तो ऐसे निष्कुट क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले प्राणी निष्कुट क्षेत्रानुपूर्वी ऋजु श्रेणी का अभाव है। ईशु गति के अभाव में निष्कुट क्षेत्र प्रापण निमित्त 3 मोड़ा वाली गति को प्रारंभ करता है। इससे अधिक तथाविध उपपाद क्षेत्र का अभाव है, यानी इस लोक में कहीं पे भी जन्म ले तो वो 3 बार में पहुंच जाएगा। 3 बार से 3 ज़्यादा नहीं हो सकता है। क्या ये कह दिया यहाँ पर? इसके अलावा क्योंकि लोक में कहाँ उत्पन्न होगा? ऊपर होगा, नीचे होगा, इधर होगा, उधर होगा। यदि कहीं पे मान लो होता भी है तो 3 बार में तो पहुंच ही जाना है वहाँ पर। ऐसे कोई स्थान नहीं है जहाँ पर 4 बार करना पड़े, इसलिए कह रहे हैं उसका अभाव है। अधिक तथा भी उपाद क्षेत्र का अभाव है। हाँ, ये हुई बात। नियम है कि आगे ये आत्मा कहीं स्टॉप नहीं होगी, हाँ। ये आत्मा भटकते नहीं, ये संसार संसार मोक्ष में नहीं भटकती। अब वो तो यहाँ से मोक्ष हुआ ना तो ठीक जाकर वहाँ टिक जाती है, वो अटक जाते हैं, वो अटके हैं, हम भटके हैं। क्या वो मुक्त जीव जो हुए हैं वो अटके हैं, हम भटके हैं। अटकना अच्छा है, भटकना अच्छा नहीं। ठीक है, आप अटकने के दूसरे अर्थ में लेते हैं हम यहाँ ये लोक के अग्रभाग में ऐसे जाकर टिक जाते हैं, स्थित होना बोलते हैं। हाँ ठीक। अब उनका अटकी नहीं है निश्चित। हाँ, अब मैं अटकेंगे हाँ, तो हाँ, लेकिन बिल्कुल। अटकेंगे क्यों तो हाँ? अटकेंगे के मतलब संसार में इसलिए नहीं, वो अटके इसलिए मैं बोल रहा था, अटके का अर्थ यहाँ पर अपन अटक गया, स्थित होना रुक जाता है तो अटक गया लगाते हैं, है ना? रुक गया ना तो वो भी जाकर क्या हो गए, लोक के अग्र में जाकर रुक गए, उसके ऊपर और नहीं जा सकते। यद्यपि ऊर्ध्वगमन जीव का स्वभाव है, लेकिन वहाँ धर्मास्तिक आया भावात, उसके आगे धर्म द्रव्य गमन करने के सहकारी कारण का अभाव है। विमल भैया बोल रहे हैं कि अटकेंगे, कैसे अटकेंगे? कुछ करेंगे तो अटकेंगे। आप तो कल लड़के रहते कैसे अटक जाओगे? भगवान जी का से पावन प्रवचनों का समय हो गया है। हाँ, चल रहे हैं, चलते हैं, चलो ठीक है। तो इस तरह थोड़ा सा ये उसको पूरा करते, एक पैराग्राफ हमारा, है ना? तो अर्थात संसार में ऐसा कोई टेढ़ा मेढ़ा क्षेत्र नहीं है जिसमें 3 मोड़े से अधिक मोड़ा लेना पड़े। कितना भी आप कहीं पे भी कोने में जाकर घुस जाओ, तीसरे बार में आप पकड़ में आ जाओ। सीधी है तो उससे ज्यादा हो नहीं सकता। 3 गुणा 4 समय। 4 नहीं 4 हाँ हाँ, मतलब चौथे समय में जन्म हो गया, उसको जन्म कहेंगे।
तो 3 मोड़ा से ज़्यादा नहीं होता है, 3 मोड़ा लेने पड़े, ठीक है, 3 मोड़े से अधिक अभाव है, चौथा मोड़ा नहीं लेना पड़ेगा। षष्टिकादि यानी 60 दिन में पकने वाला चावल के समान उतने ही काल में उपपात क्षेत्र की प्राप्ति हो जाती है। 60 दिन में पकने वाला चावल होता है, 60 दिन, है ना। षष्ठी यानी वो धान उगाते हैं, 60 दिन वाला है, तो अपने आप क्या होगा, वो 60 दिन में उससे ऊपर नहीं लगेगा, वो उसके ऊपर पक ही जाएगा। तो ऐसे ही ये 3 से ज़्यादा समय यानी 3 मोड़े से ज़्यादा उसका मोड़ा नहीं होगा, ऐसा विधान है बताए। जैसे षष्टिकादि विधान है, षष्टिकादि के समान उतने ही काल में उपपात क्षेत्र की प्राप्ति हो जाती है। जैसे षष्टिक चावल 60 दिन में नियत से पक जाते हैं, न्यून काल में नहीं, न अधिक काल में पकते हैं। उसी प्रकार विग्रह गति में भी काल का नियम जानना चाहिए। 60 दिन में ही पकेगा, 60 दिन से एक दिन ऊपर नहीं लगेगा और एक दिन कम भी नहीं लगेगा। प्रकृति में ये सब सिस्टम है, देखो एकदम सिस्टमेटिक। तो ऐसा जैसा वो सिस्टम है, षष्ठी भात, षष्ठी चावल, षष्ठी धान, ऐसा यहाँ पर भी नियम है, 3 मोड़े से ज़्यादा नहीं लगेगा। कितना? 3 मोड़े से ज़्यादा। अब इसमें सूत्र में च शब्द कहा है, तो इस सूत्र में च शब्द कहा है, तो च शब्द से अब आगे क्या अर्थ है, इसको आगे कल और विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, 3 मोड़ा है, ऐसा हाँ, उसकी गति बहुत तीव्र गति होती है, क्योंकि अभी हमने बताया था इनको, पुद्गल का एक परमाणु द्रुत गति से गमन करे तो 14 राजू गमन कर सकता है। यानी लोक के नीचे, एकदम नीचे बिंदु से लोक के टॉप पर एक समय में पहुंच जाएगा। 14 राजू क्षेत्र यानी कितना बड़ा क्षेत्र होता है? आधा राजू में तो असंख्यात द्वीप समुद्र आ गए। असंख्यात यानी कितने? यानी आप गिनो, करोड़, अरब, खरब, मील, जितना गिन सकते हो गिनते जाओ, गिनते जाओ, गिनते जाओ। उसके बाद तो ऐसे आधा राजू में असंख्यात द्वीप समुद्र हो गए, तो ये 14 राजू की बात कर रहा हूँ। एक समय में वो पुद्गल का परमाणु 14 राजू गमन कर जाता है। यानी हमने ये पलक झपकाया ना, इसमें असंख्यात समय हो गए, असंख्यात। कितने समय? असंख्यात समय हो गए, और वो एक समय में कितना पहुंच गया? अगर पुद्गल विग्रह गति नहीं हो तो उसकी स्पीड इतनी रहेगी। हाँ, अगर पुद्गल विग्रह गति नहीं है तो उसकी स्पीड यही रहेगी। नहीं, हर पुद्गल की नहीं है, ये शुद्ध पुद्गल परमाणु की, वो भी सबसे तेज। यदि मंद गति से गमन करे तो एक प्रदेश गमन करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उसी को कहते हैं समय। ये समय को कैसे डिनोट किया है, समय को कैसे निकाला है? कोई चीज वर्किंग होती, कोई काम करता है तो उसमें टाइम लगता है, तो उसको हम कहते हैं बहुत टाइम लगा रहा है। तो ये पुद्गल का परमाणु एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाने में जितना समय लगाता है मंद गति से, उसको हम कहते हैं समय। यानी इससे हाँ, पुद्गल की गति किस हिसाब से डिसाइड होती है कि स्पीड पे चलेगी? ये कोई दूसरा डिसाइड नहीं करता, ये उसकी स्वयं की पावर है। पावर क्या? उसकी स्वयं की पावर है, उस हिसाब से गमन होता है। ठीक। नमो रियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो चरणम विश्वसावणम। ये ग्रंथ है राजवाड़ के, तत्वार सूत्र है, उसी की आचार्य भगवान भट्ट अकलंक